हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी पेपर 2। जैसा कि यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आप सभी की सीटेट की सीरीज स्टार्ट है और यहाँ पर आप लोगों को सीडीपी हिंदी और एसएसटी की क्लासेस देखने को मिल रही हैं। आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा, आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला है और यहाँ पर आप सभी के पास बहुत अच्छा टाइम है। यदि आप सभी लोग इस प्रकार से अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो 100% आप सभी का सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पुरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है, ये बताना है। किसके बारे में कहा गया है? पुरा स्थल के बारे में। वह स्थान जहां पत्थर के औजारों का निर्माण किया जाता है उसको पुरा स्थल कहते हैं। नहीं, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। वह स्थान जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं, जहां पर अवशेष मिलते हैं उसको ही पुरा स्थल कहते हैं। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पर कहा गया है कि वह स्थान जहां आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे, ये आंसर गलत होगा। वह स्थान जहां प्राचीन इंजीनियरिंग कार्य के अवशेष मिले हैं, जो इंजीनियरिंग कार्य के अवशेष, ये यहाँ पर गलत होगा। देखिए, अवशेष कौन से होने चाहिए? औजार के हो, बर्तन के हो, इमारत के हो, किसी भी भिन्न प्रकार के वस्तु के हो, तो ऐसे जो अवशेष होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है पुरा स्थल या ऐसा स्थान जहां पर ये सभी अवशेष मिले होते हैं। आंसर यहाँ पर बी सही है। नेक्स्ट है, इंडस शब्द को संस्कृत में कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पुरा स्थल के जो साक्ष्य हैं ये कहाँ से मिले हैं? प्रागैतिहासिक काल से मिले हैं और प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है। लिखित साक्ष्य नहीं है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा गया है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है, इंडस शब्द को संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो सिंधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। क्या कहा जाता है? सिंधु कहा जाता है। जो सिंधु शब्द है कहाँ से लिया गया है? संस्कृत से लिया गया है। सिंधु क्या है? तो सिंधु जो है नदी का स्थानीय नाम है। सिंधु जो है नदी का स्थानीय नाम है। स्थानीय नाम है। जो सिंधु नदी है कहाँ से कहाँ बहती है? तो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग से होकर बहती है। उत्तर पश्चिम भाग से होकर बहती है। उत्तर पश्चिम भाग से होकर बहती है। यहाँ पर आपने देखा है, आंसर डी सही है। सिंधु नदी कहाँ की प्रसिद्ध नदी है? सिंधु नदी कहाँ की प्रसिद्ध नदी है? ये पूछा जाए तो क्या होगा? एशिया में प्रसिद्ध है। सिंधु नदी एशिया में प्रसिद्ध है। सिंधु नदी कहाँ पर प्रसिद्ध है? पूरी एशिया में प्रसिद्ध है। और ये कौन सी नदी है? किस रूप में इसको जाना जाता है? ऐतिहासिक रूप में जाना जाता है। ऐतिहासिक रूप में जाना जाता है। और जो सिंधु नदी है कहाँ से उत्पन्न होती है? यदि ये पूछा जाए कहाँ से उत्पन्न होती है, तो तिब्बत के पठार से उत्पन्न होती है। कहाँ से उत्पन्न होती है? तिब्बत के पठार से उत्पन्न होती है। कौन सी नदी? सिंधु नदी। और ये कहाँ से होकर कहाँ बहती है? तो ये कहाँ से होकर कहाँ बहती है? लद्दाख से होकर पाकिस्तान में बहती है। कहाँ पर बहती है? पाकिस्तान में। लद्दाख से पाकिस्तान में बहती है। प्रवेश पूछा जाए तो प्रवेश आपका पाकिस्तान है। आंसर यहाँ पर आपने देखा है, डी सही है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि ये मिलती कहाँ पर है, तो अरब सागर में मिलती है। सिंधु नदी कहाँ पर मिलती है? अरब सागर में जाकर मिल जाती है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि पाकिस्तान से अरब सागर तक कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, सिंधु नदी को पाकिस्तान से अरब सागर तक कितनी दूरी तय करनी पड़ती है, तो 3180 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। 3180 किलोमीटर की दूरी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा महापाषाणिक युगीन स्थल है, ये बताना है। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रह्मगिरी हो जाएगा। पहला आंसर यहाँ पर आपका सही है, ब्रह्मगिरी है। और महापाषाण काल के जो लोग होते थे क्या करते थे, तो महापाषाण के लोग क्या करते थे, पशुपालन करते थे। क्या करते थे, पशुपालन करते थे। और क्या करते थे, कृषि कार्य करते थे। कृषि कार्य करते थे, पशुपालन कृषि कार्य करते थे। और इनमें एक कुठार संस्कृति बहुत प्रचलित है। कौन सी संस्कृति, कुठार संस्कृति। कुठार संस्कृति बहुत प्रचलित है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका पूछा गया है। ये जो कुठार संस्कृति है इसका उपयोग किस लिए किया जाता था, यदि ये पूछा जाए तो क्या होगा। क्या आप लोगों को पता था, पता हो तो आप लोग कमेंट करके यस लिख दीजिएगा, नहीं पता था तो आप लोग कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि हाँ आप लोगों को नहीं पता था। तो जो इसका प्रयोग है, कुठार संस्कृति का जो प्रयोग है, ये शिशु व वयस्क को, शिशु व वयस्क के शव को दफनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। शिशु व वयस्क के शव को दफनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, दफनाने के लिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आप लोग देख पा रहे हैं 2022-23 की कंटिन्यू सीरीज है, और यहाँ पर जो 2024 में आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो आंसर यहाँ पर आपने देखा है, पहला सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, डी सही हो जाएगा, हुसंगे। डी आंसर यहाँ पर सही है, हुसंगे। यदि आपसे पूछा जाए यह किस प्रकार का स्थल है, जो पूरा पाषाण स्थल है, जो हुसंगी है, ये कहाँ पर स्थित है। आपसे ये पूछा जाए हुसंगी कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। हुसंगी कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ये किस प्रकार के स्थल है, हुसंगी किस प्रकार के स्थल है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि आवासीय स्थल है। ये आवासीय या उद्योग स्थल है, आवासीय या उद्योग स्थल है। जो पूरा पाषाण स्थल है, यहाँ पर जो अधिकांश औजार है किसके बने होते थे, अधिकांश औजार किसके बने होते थे, औजार किसके बने होते थे, तो चूना पत्थर के बने होते थे। किसके बने होते थे, चूना पत्थर के बने होते थे, जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन में आप लोग देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा निवासी संबंध रखते थे किससे, कांस्य युग से संबंध रखते थे। यहाँ पर आपका पहला आंसर सही हो जाएगा। हड़प्पा कहे या सिंधु घाटी सभ्यता कहे, हड़प्पा कहे या सिंधु घाटी सभ्यता कहे, ये किस प्रकार की सभ्यता है, तो ये है कांस्य युगीन सभ्यता। किस प्रकार की सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। और ये किसके बीच स्थित है, यदि आपसे ये पूछा जाए ये किसके बीच स्थित है, कौन सी कांस्य युगीन सभ्यता किसके बीच स्थित है, तो ताम्र युगीन सभ्यता, या ताम्र युगीन और लौह युगीन, ताम्र युगीन और लौह युगीन संस्कृति के बीच स्थित है। ताम्र युगीन और लौह युगीन संस्कृति के बीच संक्रमण की स्थिति के बीच किस प्रकार की स्थिति, तो संक्रमण की स्थिति थी, संक्रमण की स्थिति थी। संक्रमण ना भी लिखा हो तो भी आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ताम्रयुगीन और लौह युगीन संस्कृति के बीच की स्थिति है। कहीं कहीं पर संक्रमण नहीं लिखा होगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप लोग इतना जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, आरंभिक मानव के पाषाण काल पुरा स्थलों से प्राप्त प्रमाणों के साथ मिलान करें। यहाँ पर आपको बताना है क्या सही होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पुरा स्थल और यहाँ से प्राप्त जो प्रमाण है कौन कौन से हैं, तो कुरनूल से क्या मिला है, कुरनूल से मिला है भस्म व अवशेष या भस्म अवशेष। भीमबेटका से गुफाएं एवं कंदराएं मिली हैं। हुरंगी से क्या मिला है, तो हुरंगी से आवास और उद्योग मिले हैं। पटना से क्या है, शुतुरमुर्ग के अंडे के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या सही हो जाएगा, 2341 यानी कि आंसर आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। सी आंसर यहाँ पर सही है, नोट कर लीजिएगा। 2021 में भी पूछा गया था और संभवतः आप सभी का 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको बताना है स्थान और स्टेट।
तो यहाँ पर कौन सा स्थान कौन से राज्य से संबंधित है ये बताना है। भीमबेटका किससे संबंधित है? भीमबेटका संबंधित है मध्य प्रदेश। ए का 4, ए का 4 यहाँ पर सही है। राजगृह बिहार से सभी को पता है। राजगृह किससे संबंधित है? बिहार से। इनाम गांव किससे संबंधित है? इनाम गांव महाराष्ट्र से संबंधित है। इनाम गांव महाराष्ट्र से संबंधित है। और ब्रह्मगिरी किससे संबंधित? कर्नाटक। तो आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग जो इस प्रकार के क्वेश्चन हुआ करें, आप लोग नोट डाउन कर लिया करें, कहीं पर भी आप लोग लिख लिया करें। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित हड़प्पा कालीन नगरों में से गुजरात में कौन स्थित है? गुजरात में क्या स्थित है? तो धौलावीरा, जैसा कि आप सभी को पता है कि धौलावीरा जो है गुजरात में स्थित है। और लोथल, ये भी आपको बताया था प्रीवियस वीडियो, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा। धौलावीरा है और लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में स्थित है। धौलावीरा गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो कच्छ में स्थित है। कहाँ पर? कच्छ जिले में स्थित है। धौलावीरा कच्छ जिले में स्थित है। और लोथल कहाँ पर स्थित है? तो लोथल है अहमदाबाद, गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। गुजरात अहमदाबाद में स्थित है। और इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज कब हुई थी? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसकी खोज हुई थी, इसकी खोज कब हुई थी? 1954 में। इसकी खोज कब हुई थी? 1954 में हुई थी। लोथल जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जो लोथल है ये क्या है? सिंधु सभ्यता का बंदरगाह। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। राखी गढ़ी कहाँ पर है? जैसे कि आप लोगों को पता है कहाँ पर है? हरियाणा, हरियाणा में है। और हरियाणा में किस जिले में है? हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा के हिसार जिले में है। हरियाणा के हिसार जिले में है। और कोल्डी हवा कहाँ पर है? तो कोल्डी हवा आप लोगों को पता है, कोल्डी हवा कहाँ पर है? प्रयागराज में है। कोल्डी हवा कहाँ पर है? प्रयागराज, यानी कि उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में है। और ये कहाँ पर है? तो मेजा तहसील के पास है। तहसील आपसे पूछा जाए क्या है? तो मेजा तहसील है। मेजा तहसील है, जरूर ध्यान रखिएगा। कोल्डी हवा मेजा तहसील में स्थित है। मेजा तहसील में स्थित है। मेजा तहसील में स्थित है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी आपको करवाए जाते हैं, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन छपने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मिले हुए साक्ष्यों का पूरा स्थल के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है जो अनाज या हड्डी मिली है ये किस पूरा स्थल से मिले हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो ज्वार बाजरा है, मवेशी भेड़ बकरी सुअर है, ये सभी कहाँ से मिले हैं? तो ये आपके मिले हैं हल्लूर यानी कि आंध्र प्रदेश से। पहले का यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा। पहले का यहाँ पर क्या सही है? तीसरा सही है। गेहूं और दलहन, गेहूं और दलहन कहाँ से मिले हैं? गुफ कराल से मिले हैं, तो दूसरे का यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। इसके बाद में मिट्टी पर खुरों के चिन्ह कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं महागढ़ा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद में चावल जानवरों की हड्डियों के टुकड़े कहाँ से मिले हैं? कोल्डी हवा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अभी आपने देखा है कोल्डी हवा कहाँ पर है? प्रयागराज में है। और यदि आपसे तहसील पूछ लिया जाए किस स्थान के पास में है, तो मेजा तहसील के पास में है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा। पहले का क्या है? तीसरा है। बी का यहाँ पर क्या है? पहला है। सी का यहाँ पर दूसरा है। डी का यहाँ पर चौथा है। तो पहला आंसर सही है। 2022 के ऑनलाइन पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल पर वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था, उनका सिर उत्तर की ओर होता था? तो जैसा कि आप सभी को पता है ये इनाम गांव हो जाएगा। आंसर यहाँ पर आपका डी सही हो जाएगा। इनाम गांव है। इनाम गांव कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है। पुणे जिले में स्थित है। और किस नदी के तट पर है? तो ये क्या हो जाएगा? घोड़ या घोड़ नदी के तट पर है। घोड़ नदी के तट पर है। और लोथल तो जैसे कि आपको पता है कि गुजरात राज्य में स्थित है और यह बंदरगाह है।
आंसर यहाँ पर आपने देखा है डी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पहले के पुरा स्थलों में से एक पुरा स्थल बुर्ज में खाना पकाने के लिए चूल्हों के चिन्ह मिले हैं कहाँ से? ये तो क्वेश्चन आप लोगों को रटा होगा। आप लोगों को प्रीवियस कई वीडियो में क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं। प्रीवियस 2000 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, 2011 से 2024 तक सभी कंप्लीट करवाए गए हैं। आप लोग प्रीवियस वीडियो भी वॉच करते रहिएगा, साथ में जो आप सभी की प्रैक्टिस यहाँ पर चल रही है ये भी आप लोग कंटिन्यू करते रहिएगा। इससे बाहर कहीं से कोई भी क्वेश्चन नहीं आना है, इसलिए आप सभी लोग कंटिन्यूटी जरूर बना के रखिएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ये कहा गया है जो पूरा स्थल है बुर्ज होम, यहाँ पर जो खाना पकाने के चूल्हे के चिन्ह मिले हैं ये झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर मिले हैं। तो आंसर यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। जो बुर्ज होम है ये कहाँ पर स्थित है? तो कश्मीर की घाटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कश्मीर घाटी में स्थित है। कश्मीर घाटी में स्थित है। कहाँ पर? तो श्रीनगर। कहाँ पर? श्रीनगर। श्रीनगर से उत्तर पूर्व, श्रीनगर से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। श्रीनगर से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे स्थानीय भाषा में, इसे स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? स्थानीय भाषा में कहा जाता है प्लेस ऑफ विर्च। प्लेस ऑफ विर्च कहा जाता है। प्लेस ऑफ विर्च कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? सभी को पता होगा गंगा का दक्षिणी क्षेत्र है। आंसर यहाँ पर आपका पहला सही हो जाएगा, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र है। मगध कहाँ पर है यदि वर्तमान में पूछा जाए? बिहार राज्य के गया जिले में है। बिहार राज्य है, गया जिला है, बिहार राज्य के गया जिले में स्थित है। मगध साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मगध साम्राज्य की स्थापना हर्यक वंश ने की थी। हर्यक वंश के शासक ने की थी। किसने की थी? हर्यक वंश के शासक ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। हर्यक वंश के शासक कौन थे? तो बिंबिसार थे। कौन थे? बिंबिसार थे। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे, जिनमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? तो मगध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि, क्यों किलेबंदी मजबूत थी? आंसर क्या सही होगा यहाँ पर? तो आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा बी। शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे, इसलिए किलों को मजबूत कर लिया गया था। चारों तरफ से किले की दीवार को ऊंचा कर दिया गया था। आंसर यहाँ पर आपने देखा है बी सही है। आपसे यदि ये पूछा जाए कि बुद्ध के काल में कितने महाजनपद थे? बुद्ध के काल में महाजनपद की संख्या कितनी थी? बुद्ध के काल में महाजनपद की संख्या कितनी थी? जैसा कि आपको पता है 16 महाजनपद थे, जिसमें जो सबसे शक्तिशाली है वो आपका मगध हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक थे। पहले शासक कौन थे? तो ये बिंबिसार थे। पहले शासक कौन थे? बिंबिसार थे। आंसर यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा, बिंबिसार थे। और इनका शासन समय क्या है? 544 ईसा पूर्व है। 544 ईसा पूर्व का समय है। 544 ईसा पूर्व का समय है। जो बिंबिसार है ये मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। जो बिंबिसार है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है। वास्तविक संस्थापक है। बिंबिसार की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु है अपने स्वयं के पुत्र अजात शत्रु द्वारा हुई है। अजात शत्रु द्वारा मृत्यु हुई है। अजात शत्रु के द्वारा मृत्यु हुई है। अजात शत्रु के द्वारा मृत्यु हुई है। और इनकी मृत्यु कब हुई है? 493 ईसा पूर्व में हुई है।
मृत्यु के पश्चात जो अजातशत्रु है ये गद्दी पर बैठा है, कब बैठा है? 1993 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन दिया है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व या पहले कुछ महाजनपद दूसरों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण हो गए और इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा है, तो बिल्कुल सही है। कारण क्या दिया है कि सही तरीके से किलेबंदी की गई, सेनाएं खड़ी की गई और सेनाओं के रख रखाव के लिए एक सही कर या प्रणाली व्यवस्थित की गई या लागू की गई। तो ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है क्या सही है। आपका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है प्रीवियस क्वेश्चन में जो किलेबंदी थी इसमें सेनाओं को खड़ा किया गया था, सेनाओं के रख रखाव की प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। आंसर आपने देखा यहाँ पर पहला सही है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो यूजफुल लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोगों को बता दें कि यदि आप सभी लोग इस प्रकार से अपनी तैयारी करते हैं तो 100% आप सभी का सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। और आप लोग जो एसएसटी के लिए परेशान रहते हैं तो आप लोग एसएसटी के लिए परेशान ना रहे। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जाते हैं आप लोग इतना ही यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं तब भी आप सभी का सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।